हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। आपको पता है कि आपका पीजीटी का एग्ज़ाम 18-19 जून को होना है और आपका टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 21-22 जुलाई को होना है, क्योंकि अभी जो है अनाउंसमेंट कर दी गई थी, ऑफिस से नोटिस जारी किया गया था, जो कि आयोग के द्वारा बताया गया था कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को जो है होना है। ठीक है, इससे पहले कई बार परीक्षा तिथि में बदलाव भी किया गया है, लेकिन फाइनली आपका एग्ज़ाम जुलाई में होना है। और अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है क्या? इस पे क्या संशय बना हुआ है? क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं? टीजीटी वाले अपनी पढ़ाई कैसे करें? पीजीटी वाले अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं? और देखिए, जितने भी दिन हैं उसमें क्या सटीक रणनीति आपकी होनी चाहिए जिससे 4163 में एक सीट आपकी हो। तो इन सभी मुद्दों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है आपका 18-19 जून को होना है और ओनली 30 to 35 डेज़ ही अब आपके पास रह गए हैं। तो इन 35 डेज़ को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है? देखिए, अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजीटी के लिए जिन्होंने जो है आवेदन किया है और तैयारी जो है कर रहे हैं, तो वो बार-बार क्या करेंगे कि 1 वीक यदि आपके पास है, जैसे कि 1 वीक में मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे फुल डेज़ आपको जो है अपनी स्टडी करनी है और आपको जो है प्रैक्टिस पेपर भी लगाने हैं, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है आपके एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर लगाने जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और संडे जो है, संडे को आपको डेली जितना भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा है उसको आपको रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना बढ़िया आप स्कोर करोगे। आप देखिए आपके प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी कितनी मेहनत आपको और करनी है, कौन सा जो टॉपिक है वो वीक है और कहाँ पर आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, जहाँ पर आप क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हैं, तो वो जो है आपको अपनी कमजोरी जो है ढूंढनी है, पहचाननी है और उसको जो है आपको सही करना है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इन्हीं 4163 में से एक सीट आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नई भर्तियों में नई नियमावली आने वाली है और उसमें पीजीटी में जो है बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो यही एक शानदार अवसर है, बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलता है। जी जान लगा दीजिएगा, कुछ दिन के लिए अपने जो बाहर के काम है या फिर इधर उधर जो जाना है उसको जो है बंद कर दीजिएगा, घर पर रहकर शांत मन से अपनी पढ़ाई जो है कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टीजीटी एग्ज़ाम की। टीजीटी एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, इतना समय है कि आप खुद से नोट्स बनाकर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास जितनी बुक है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप जो है बुक भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कम से कम आपके पास, आप ये मान करके चलिएगा कि मई के जो 15 to 18 डेज़ हैं आपके पास, और आपके पास पूरा जून पड़ा हुआ है, और फिर आपके पास जुलाई के भी जो है 20 डेज़ तो है ही। ठीक है, तो काफ़ी समय है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि जो अपने खुद के नोट्स होते हैं उसी से हम ज़्यादा अच्छा जो है पढ़ पाते हैं और उसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि वो हमें कभी भी हम उसको भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए, क्या परीक्षा जो है समय पर हो पाएगी? जो वो समय आपको दिया गया है 21-22 जुलाई, क्या परीक्षा जो है 21-22 जुलाई को हो पाएगी? और एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं? क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है? तो देखिए, चांसेस तो हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अभी भी चांसेस हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है। पर हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि यदि 1% ऐसा होता है तो 99% आपका ये 1% पर जो है, आपका जो 1% है वो 99% पर जो है भारी पड़ेगा। इसीलिए 1% ही आपका, ये मान करके चलिएगा कि 1% यदि ऐसा नहीं होता है तब आप किस स्थिति में होंगे। इसलिए अभी से अपनी स्थिति मजबूत कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती है तो उसको बढ़ने दीजिएगा, वो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट 21-22 जुलाई का ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, टीजीटी वाले पढ़ाई करें या अन्य भर्तियों की तैयारी करें, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी समय है, अदर वैकेंसीज भी हैं और दूसरे बच्चों ने और भी भर्तियों के जो फॉर्म हैं वो भी भरे होंगे। तो देखिए, आपने इतना लंबा समय इस भर्ती के लिए जो है निकाला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे, बट उन्होंने प्राइवेट टीचिंग जो है छोड़ दी है, घर पर बैठे हुए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर से जो है रिलेट करते हों और वहाँ से कोर्स भी परचेज किया हुआ होगा। तो आपने जब इतना सब कुछ जो है गंवाया है इस भर्ती के लिए, तो अभी थोड़े दिन की और बात है, आप टीजीटी की पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, यदि दूसरा कोई आपका एग्ज़ाम है जो इससे रिलेटेड है, यानी कि वही लगभग जो है सेम सिलेबस है उसका, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, बट आपको टीजीटी पर फोकस करना चाहिए, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, टीजीटी की प्रिपरेशन कीजिएगा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आपने इसमें अप्लाई किया है, आप अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिएगा। 4163 में से एक सीट पक्की आपको कैसे करनी है? देखिए, जो आपकी टीजीटी है,
टीजीटी में लगभग 3,500 के आसपास जो है पद हैं। और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी हाई रहने वाला है, टफ रहने वाला है, क्योंकि एक तो लंबा समय हो गया है, कई साल पुरानी ये भर्ती है। दूसरा, बच्चे लगातार इतने दिनों से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी पकड़ जो है सब्जेक्ट में बना ली होगी। तो इंग्लिश की ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 500 से 550 के जो पद हैं वो इंग्लिश में देखने के लिए मिलते हैं। तो कंपटीशन तो इसमें हाई रहने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक सीट लेनी है। हमें मतलब नहीं है कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने बच्चों ने इसमें आवेदन किया है, ठीक है। देखिए, एक बात मैं साफ साफ आपको बताती हूँ कि कंपटीशन जो होता है ना, केवल 20 to 30% स्टूडेंट्स के बीच में होता है, बाकी तो भीड़ होती है एग्जाम में, ठीक है। कि 8.5 लाख 9 लाख जो है बच्चों ने इसमें आवेदन किया है टीजीटी में, तो इतने ज़्यादा संख्या में आवेदन हुए तो हम कैसे इसमें जो है एक सीट पा सकते हैं। तो ये बात हमें नहीं सोचनी है, क्योंकि बाकी तो भीड़ होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी भी नहीं की है, जिनको सिलेबस भी नहीं पता है, या फिर उन्होंने तैयारी छोड़ दी, या फिर ऐसे भी हैं जो किसी दूसरी वैकेंसीज में, दूसरी भर्तियों में जो है अपना सिलेक्शन जो है ले चुके हैं। तो भीड़ तो है, लेकिन केवल 20 से 30% बच्चे ही ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन में रहने वाले हैं। तो आपको कुछ यूनिक करना होगा, क्योंकि आपको इसमें एक सीट लेनी है, तो आपको कुछ यूनिक करना होगा। अब यूनिक करने के लिए आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, आपने जितना भी पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी आप 14-15 मई के लिए अपनी तैयारी कर चुके हो, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। एक दिन सेट कीजिएगा, अपना संडे का दिन सेट कीजिएगा कि जितना भी आपने पूरा सप्ताह पढ़ा है, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना आपने पढ़ा है, संडे को आपको उसका रिवीजन करना है। और देखिए, जितने भी दिन हैं उनमें से 2-4 दिन, यानी कि 1 मंथ में कम से कम 4 से 5 दिन ऐसे होंगे जब आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये सभी के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ में है, सभी के साथ में है। चाहे आप कहीं बाहर टीचिंग कर रहे हो, बाहर जो है बिजनेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, या आप एक हाउस वाइफ हो, सभी के साथ में ये होता है, ठीक है। तो आपको अपनी रणनीति तो बनाकर चलनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, देखिए, जैसे कि मैंने बताया, रिवीजन करना है आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जरूर आपको लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आप अपने आप को जो है अपना आकलन आप कर पाओगे, कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। किसी प्रैक्टिस सेट में आपके 80 to 90 मार्क्स आएंगे, किसी में आपके 90 से अबव भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो आपका 110 का होना चाहिए, मतलब 100+ आपको स्कोर करना है। और जो बच्चे 110 तक कर रहे हैं वो अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। 110 अच्छा स्कोर है, आप यहाँ पर जो है सेफ होने वाले हो बिल्कुल। तो आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में फिर PYQs भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। PYQs भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि PYQs में आपका समय बचता है, और आपको कम से कम 50 to 55% इसमें PYQs देखने के लिए मिलेंगी। और PYQs को सोल्व करने के बाद में लगता है कि पेपर इजी है, बट कुछ क्वेश्चन, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल टफ होंगे, और कुछ ही बच्चों ने उनको जो है पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको डीपली भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आप बढ़िया से जो है तैयारी कीजिएगा। ये नहीं है कि आपने केवल MCQs जो है सोल्व किए हैं, क्योंकि MCQ सोल्व करना जो है लास्ट फेज़ का काम होता है। लास्ट में आप MCQ सोल्व कर सकते हैं, कि केवल जो है अब बच्चे के पास टाइम नहीं है तो केवल उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ उसको सोल्व करने हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस पेपर PYQ सोल्व करना है। प्लस आपको सभी जो है राइटर्स, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के आपने जो है अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, उससे संबंधित प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। और देखिए, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो आपको जो है यहाँ पर जो है लिटरेरी टर्म्स भी सोल्व करने हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स भी आपको जो है कवर करने हैं, और राइटर्स आपको कवर करने हैं, और इंग्लिश ग्रामर पर भी मेन फोकस आपका रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस पेपर करना है, PYQs करना है, और आपको सेल्फ स्टडी करनी है। प्लस आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको भी आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो आपके मार्क्स में ज़रूर सुधार होगा, ठीक है। आपका टारगेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। आपको अपने टारगेट की ओर बार बार जो है पढ़ना है, देखना है, समझना है, और कोशिश करनी है कि हमें 110 का टारगेट बना करके चलना है, और उसको अचीव भी करना है, ठीक है। देखिए, आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और मेरी वीडियो के माध्यम से यदि आपको कुछ भी जो है हेल्प मिलती है तो वो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही अच्छा होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहेगा, अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।